बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं समंदरी से। अपने ब्यूरो चीफ मियां साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी के मशहूरी तलीमी अकेडमी विजन साइंस अकेडमी के सालाना तकरीब निजी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें टॉपर बच्चों को इनामात दिए गए। इस मौके पर डायरेक्टर विजन साइंस अकेडमी राना अमजद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमारी पूरी टीम साल भर मेहनत से बच्चों का पढ़ते हैं, जिसकी बदौलत तहसील भर में हमेशा हमारी अकेडमी के बच्चे टॉप करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम किया गया। चीनी ओर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। मौजा काजिया में जवान बेटी और देवर के कातलों को अचानक थाना सदर से रिहाई का जश्न। मकतूल की दिल बर्दाश्ता बुरी मां सदमे से दम तोड़ गई। घर में सफ मातम बच गया। इलाके में सोग मुतासरा खानदान का वजीर आला पंजाब RPO फैसलाबाद DPO चिन्योर से कातलों की मुबैना रिहाई पर नोटिस लेने का मुतालबा। थाना सदर के इलाका मौजा काजिया में जवान साला बेटे सदी अहमद और देवर शहादत के कातलों की थाना सदर से मुबैना रिहाई और जश्न मनाने पर बुरी मां सदमे से दम तोड़ गई। मुतासरा खानदान का कहना है कि थाना सदर चिन्योट के इलाका मौजा काजिया में जवान साला बेटे और देवर को मुबैना तौर पर कत्ल करने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद थाना सदर के SHO और तफ्तीशी अफसर की मुबैना मिली भगत से थाना सदर से ही मुलजिमान की रिहाई और जश्न मनाने पर बुरी मां फतेह बीबी सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और दम तोड़ गई। मदई मुकदमा मंजूर अली वर्ल्ड सर्वर ने कहा कि 28 दिसंबर 2023 में मुलजिमान अल्ताफ हुसैन, मुबशर, मकसूद, मकबूल, फजल अकबर ने फायरिंग करके सगे चचा भतीजा सदी अहमद और शहादत को फायरिंग करके मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया और खानदान खत्म कर दिया, जिसका कोई खानदान बाकी ना बचा। थाना सदर ने तफ्तीश शुरू की। मदई की बात सुनी और तहकीकात किए बगैर मुकदमा नंबर मुलजिमान को चंद माह में छोड़ दिया गया, जिन्होंने आते ही अपनी रिहाई का जश्न मनाया, जिस पर मकतूल शहादत और सदी अहमद और मकतूल की वालदा फतेह बीबी अपने बेटे और देवर की मुबैना कातलों की खुशी और जश्न को बर्दाश्त नहीं कर सकी और दम तोड़ गई। बेमुतासरा खानदान ने अरबाब इख्तियार से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी और इनके खिलाफ कार्रवाई करवाने तफ्तीश तब्दील करने का मुतालबा किया है। अफसोसनाक खबर से आगाह करें और आपको बताते चलें, लालिया चुनाब नगर बैंक से सिक्योरिटी गार्ड की लाश बरामद। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जफर अब्बास जो अल हबीब बैंक चुनाब नगर में सिक्योरिटी गार्ड था, आज सुबह बैंक से मुर्दा हालत में पाया गया। इतला मसूल होने पर सीनियर पुलिस अफसरान और थाना चुनाब नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जरूरी कार्रवाई अमल में लाई गई, लेकिन इब्तदाई मुलाहिजा से जफर अब्बास की तिब्बी मौत वाक़िया हुई है। इसके लवाकीन किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। पतों की थाना सराय मुगल के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। बैनुल इजलाही इंतहाई खतरनाक 3 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 2 कातिल 43 वारदातों का इंकशाफ। पुलिस हुकाम ने मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 15 पर शहरी ने मोटरसाइकिल और नकदी छीनने की इतला दी, जिस पर पुलिस टीमों ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए 20,000 पल के करीब नाकाबंदी की। डाकुओं की पुलिस पार्टी को देखकर मुख्तलिफ इतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं की अपनी फायरिंग से 3 डाकू जख्मी हो गए, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 1 डाकू फरार हो गया। डाकुओं के कब्जे से नकदी रकम 12,000 रुपए, मोटरसाइकिल और 3 पिस्टल बरामद कर लिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक तीनों डाकू इंतहाई खतरनाक हैं, जिन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ जिला में दौरान वारदात 2 शहरियों को नाहक कत्ल करने समेत 43 वारदातों का इंकशाफ किया। बीरा से हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक नमतास अड्डा पर मलकवार रोड पर सड़क पर खड़े सीमेंट के डंपर को मोटरसाइकिल सवार नहीं पीछे से हिट किया, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बाग और जख्मी हो गया।
आज सुबह तकरीबन 5 बजे सड़क पर खड़े सीमेंट वाले डंपर को पुलिस मोटरसाइकिल सवार ने पीछे से हिट किया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए, जिनको रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस ने टीएच को अस्पताल बीरा मुंतकिल किया। मसूद शदीद जख्मी हुआ और नुमान जख्मियों की ताब ना लाते हुए जान बाग हो गया। एमए ने राना हयात खान की एक हफ्ता में डाकू गिरफ्तार करने की कसूर पुलिस को लगाई गई धमकी काम कर गई। पुलिस ने 3 बैनुल-इज़्लाई डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने चंद दिन पहले दौरान डकैती शहरियों को कत्ल किया था। राना हयात खान इनके घर अफसोस करने गए और वहां डीएसपी और एसएचओ सख्ती से कहा कि मुझे ये डाकू एक हफ्ते में गिरफ्तार चाहिए। आगर कार डाकू पुलिस ने मेहनत करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया और रात को सराय मुगल पुलिस और डाकुओं के दरमियान पुलिस मुकाबला हुआ। तीनों डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। थाना शेखम के इलाके में पुलिस मुकाबला, इंतहाई खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू की शिनाख्त तैमूर उर्फ मोरी व जुल्फकार सकना नंद का तकिए के नाम से हुई। जख्मी डाकू डकैती और राहजनी के 22 से ज़ायद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। सनाउल्ला नामी शहरी ने पुलिस को इतला दी कि 4 डाकू गकर चौक के करीब मोटरसाइकिल और नकदी 27,000 रुपए छीन कर फरार हो गए हैं। थाना शेखम पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए कोटली राय अबू बकर के करीब नाकाबंदी की। 3 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखकर मुख्तलिफ एतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिमान के अपनी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शिनाख्त तैमूर उर्फ मोरी के नाम से हुई, जबकि 3 डाकू अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने छीनी गई नकदी 27,000 रुपए, 3 मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद कर लिया। मुलजिमान के साथी डाकुओं को शिनाख्त कर लिया गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कसूर पुलिस जानफशानी से अपने फ़राइज़ सरअंजाम देती रहेंगी। इलाहाबाद मुर्दा मुर्गियां बेचने वाला शख्स शहरियों ने पकड़ लिया। 10 मन के करीब मुर्दा मुर्गियां मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त चूनिया इलाहाबाद गिरदनवा में शवारमे सेंटर वालों को सप्लाई किया जाने का इंकशाफ। शहरियों ने कामरान नामी सप्लाइजर को पकड़कर पुलिस थाना इलाहाबाद के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को हवालात में बंद करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब हम आपको ले चलते हैं कुशाब दरियाए जहलम पुल पर, जहां हमारे नुमाइंदे राजा सरमत हुसैन जिंजुआ इस वक्त डीएसपी पेट्रोलिंग राना गुलाम मुश्तबा साहिब के साथ मौजूद हैं। जी सरमत, डीएसपी पेट्रोलिंग राना गुलाम मुश्तबा साहिब का कहना है, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कुशाब में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस राना गुलाम मुश्तबा साहब। इनसे बात करेंगे कि पेट्रोलिंग पुलिस को किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं आवाम के साथ डील करते हुए, और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस किस तरह का काम कर रही है। मजीद सर से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त दरियाए जेहलम पर मौजूद है खुशाब में। मां रमजान साहब पोस्ट इंचार्ज जेहलम मेरे साथ मौजूद है। हमें ये प्रॉब्लम पेश आ रहा है कि हम लोगों की जान की हिफाजत के लिए उनको कहते हैं हेलमेट पहने, वो हेलमेट साथ लटका लेते हैं, पहनते नहीं है। ये हमने बताया कि खुदा न खाना अगर पता गिर जाता है, हेड इंजरी से बहुत वाकया हो जाती है। आप 2 लाख 3 लाख 4 5 लाख का मोटरसाइकिल आ रहा है तो 5-10 हज़ार का हेलमेट नहीं ले सकते। उसके अलावा ये ओवरलोडिंग कर लेते हैं, ट्रकों पे बसों पे भी करते हैं ओवरलोडिंग, उससे टायर बस्ट हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बंदे मर जाते हैं। हम उनको कहते हैं ओवरलोडिंग ना करें, रात के टाइम अपनी लाइट दुरुस्त रखें, बैक लाइट दुरुस्त रखें। वो कुछ लोग तामन करते हैं, कुछ लोग ज्यादा लोग तामन नहीं करते। अभी एक साहब को चलान किया है, लाइसेंस नहीं था, वो बैठ तो हमें कोई पूछता नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया में जो इसका लाइसेंस है उसको चलान किया जाता है।
इधर ये तो इन समझते हैं अपने चलान करवाते हुए। तो ये अभी कुछ इस तरह के भी सामने हमने देखे हैं बंदे के, उनको अपनी बाइक का नंबर ही नहीं याद कि उसका नंबर क्या है। वो देखने गया है कि उसका नंबर क्या है। तो कम से कम जो शहरी हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि पेट्रोलिंग पुलिस आपके लिए खड़ी है, आपकी हिफाजत के लिए खड़ी है, आपकी जान और माल की हिफाजत के लिए खड़ी है। तो उनके साथ कोऑपरेट करें। आप कोऑपरेट करेंगे तो तभी जाके डिस्ट्रिक्ट खुशाब में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जा सकेगी। मजीद सर से बात करते हैं कि मजीद तवक्को क्या करते हैं अवाम से कि अवाम क्या इनके साथ पेश करे। हम लोगों को ये कहते हैं कि इनको कोई भी प्रॉब्लम होता है डे के टाइम या नाइट के टाइम पे 1124 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। खुदा न खास्ता डकैती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी खराब हो जाती है, हमें फौरी इत्तला करें, हम आपकी फौरी हेल्प करेंगे। ये देखते रहते हैं चार्ज फिर इधर खड़े हो गए, बस खड़े हैं, फिर बताएंगे कॉल करेंगे तभी हम आएंगे ना। हमारे पास काफी एरिया है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास। जी बिल्कुल, इस वक्त सुना DSP साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना गुलाम मुर्तज़ा साहब। उनका मौक़िफ़ आपने सुना। आवाम से हम बार-बार रिक्वेस्ट करेंगे, ये आपकी खिदमत के लिए जगह जगह पर इन्होंने चौकियाँ लगाई हुई हैं, जगह जगह पर आपके मसले के लिए खड़े हैं। पेट्रोलियम पुलिस की जो जवान है, मैंने देखा है कि वहाँ पर किसी की बाइक पंचर हो जाती है तो उसकी हेल्प के लिए भी साथ साथ पेश कर रहे होते हैं। तो इतना ताउन कर रही है पेट्रोलिंग पुलिस खुशाब आपके साथ, तो आप भी इनके साथ ताउन करें। कैमरामैन टीम के साथ सरमद हसनैन, खुशाब। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली हमजा मुजफ्फरगढ़ से। शाहजमाल के नवाह इलाका उस्मान कोरिया सड़क के ऊपर हवाई फायरिंग करते मुलजमान की वीडियो वायरल। मोहम्मद अजमल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मोहम्मद माजिद, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद ताहिर हवाई फायरिंग कर रहे थे कि किसी नामालूम शख्स ने वीडियो वायरल कर दी, जिस पर मुलजमान तैश में आ गए और मेरे छोटे भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया और धमकी दी, अगर हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो आपको कत्ल कर देंगे। मोहम्मद अजमल ने शाहजमाल SHO और DPO मुजफ्फरगढ़ से अपील की है कि इनका जल्द से जल्द गिरफ्तार करके असला जब्त किया जाए और मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अजमल जी, ये टिकटॉक पर जो वीडियो वायरल है, इन मुलजमान की शनाख्त आप कर सकते हैं? हाँ जी, इनमें मोहम्मद माजिद, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद शुएब हैं। ये कौन सी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं ये मुलजमान? ये उस्मान कोरिया के मौजे से ताल्लुक़ रखते हैं, बस्ती बलोच वाले से। ये वीडियो किसने वायरल की है? ये इस वीडियो का हमें नहीं पता कि किसने वायरल किया है, तो इनका शक जा रहा है हम पे। तो इन्होंने क्या किया है कि कल मेरे भाई को पकड़ा, उस पर तशद्दुद किया है, उसे मारा पीटा है और उसे कत्ल करने की धमकी दी है। किस वजह से मारा पीटा है? भी आपने हमारी वीडियो लीक की है और कल को कोई मसला मसाइल हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। अब आपका DPO मुजफ्फरगढ़ से क्या मुतालबा है SHO शाहजमाल से? हमारी DPO मुजफ्फरगढ़ और SHO से गुजारिश है कि भी इन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनका असला जब्त किया जाए, नहीं तो कोई जानी माली नुकसान हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें Facebook, YouTube और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।